बहुरिया घर नहीं जाएगा, तुम्हारे संग में तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। रात्रि विश्राम, पुनः सेवा शुश्रूषा, प्रातः काल हुआ। यत्र तत्र सर्वत्र, देश देश विदेश से भी राजा महाराजा, बड़े बड़े प्रतापी राजा सब एकत्र, सबके लिए सुंदर सुंदर स्थान बनाया। जो जिस योग्य था उसी योग्य उसको पधराया गया था। प्रातः काल सभी अपने अपने राजा महाराजा अपने अपने भाव से सब रंगभूमि पर एकत्रित हो रहे हैं। इधर भगवान गुरु विश्वामित्र जी के संग में पधारे हैं। उठ करके जनक जी ने स्वागत किया, विश्वामित्र के चरणों में मन को पधराया, ले गए हाथ पकड़ के। यज्ञशाला की जितनी भी रचना थी, जितना भाव का दर्शन कराया गया था, एक एक स्थान को जाकर के दिखाया जनक जी ने। सरकार ये धनुष यज्ञ है, यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, वहाँ वो बैठेंगे, वहाँ वो बैठेंगे। अभी आपको मान लीजिए कोई आपके यहाँ अतिथि आ जाए और उस अतिथि को कोई कहे कि चलो महाराज हमारा घर देखिए। घर दिखाने वाली बात नहीं है, घर तो बना ही है। वो जो ले जाता है ना, वो चाहता है कि हमारी प्रशंसा हो। अच्छा, प्रशंसा किसको अप्रिय लगती है? प्रशंसा सबको प्रिय लगती है। महाराज ये रनिवास है, ये ऐसा है, ये ऊंचा मंच है, ये अच्छा है, सब दिखाया। अच्छा, आपका क्या कर्तव्य है? किसी का घर देखिए, देखने जाइए तो बहुत अच्छा भाई, वाह बढ़िया, आपका ड्राइंग रूम है, आपका ये रूम अच्छा है, आपका ये रूम अच्छा है। अच्छा, गलती से आपने कह दिया कि घर तो आपने बहुत बढ़िया बना, लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको एक कप चाय भी प्राप्त नहीं होगी वहां से। घर दिखा रहा हूं, बता रहा कि ये नहीं ठीक है, तो ठीक है चलिए फिर मिलेंगे। तो जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र जी को एक एक स्थान दिखाया, और विश्वामित्र जी ने क्या कहा? भली रचना, बड़ी सुंदर रचना की है भाई। तो जनक जी खूब मुस्कुराए, बड़े पहुंचे महात्मा है भाई। तो सब मंचन थे, जितने भी वहां मंच बनाए गए थे, सबसे ऊपर पूरब दिशा में ऊंची वेदिका बनाई गई थी, वहां ले जाकर के विश्वामित्र जी को पधरा दिया। सबसे जो ऊंचा मंच है, जो सबसे दिव्य है, क्योंकि ये बाबा बड़े सुंदर है। हमारी जितनी रचना थी बहुत गुणान बाद गाया, साधु साधु खूब बखान किया, और बगल में ही राम लक्ष्मण को भी पधरा दिया। कितने में? बरमाला लेकर के रंग भूमि जब सियप गोधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सियप गोधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन धुन दुभी बजाई, हरसत सुन हरसि सुरन धुन दुभी बजाई। बरसित सुन अक्षरा गाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज का जो ये साउंड सिस्टम है ना, ये बिगड़ गया है। कितना हम लोग बनाना चाह रहे हो, नहीं बन पा रहा है। पूरा समझिए हृदय लगा के कहें तो चौपाइयाँ निकल रही हैं आज। इनको कुछ आइडिया होती नहीं कैसे सेट किया जाए। जनक जी उठ करके सबका स्वागत सत्कार किया। देखिए जनक जी का प्रण क्या था कि जितने भी वीर धीर राजा महाराजा, बड़े बड़े यहाँ पर प्रतापी राजा सब पधारे हुए हैं, केवल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। धनुष तोड़ने की बात नहीं की जनक जी ने,
केवल अगर वो प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो हमारी बिटिया जानकी उस राजा को बरमाला पहना करके उनको अपना वर्ण कर लेगी। बात इतनी थी। लेकिन बंदीजन जो थे ना वो थोड़ा और ऊंचा भाव चढ़ा दिए। जनक जी का भाव था केवल प्रत्यंचा चढ़ा दें तो सीता हमारी वर्ण कर लेगी। और बंदीजन उठ करके राजा जनक की प्रतिज्ञा का उद्घोषणा करना प्रारंभ किया। बोले दूर दूर से राजा महाराजा पधारे हो, आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने हमारे जनक जी के वचन को प्रतिज्ञा को सुन करके आप लोग यहाँ तक पधारे हुए हैं, सबका स्वागत है। और महाराज जी के आदेश से उनकी जो प्रतिज्ञा है वो मैं कहना सुनाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। आपका जो बल है ना, आपके जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा के समान। जितने राजा थे ना सब आनंद बधाइए, हमारे भुजाओं का बल चंद्रमा के समान। इतनी तीव्रता उसमें। सब राजा अपने अपने आप को प्रभावित करते हुए अपना अपना गुणानुवाद गाने, भाई हमारा भुजा का बल चंद्रमा के समान। बंदीजन ने कहा भाई पूरी बात तो सुन लो, अभी जितने कैसे उतावले हो गए। अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो ये जो शिव का पिनाक है ना ये राहु है। और चंद्रमा को ग्रहण कौन करता है? राहु करता है। तो आप लोग अपनी अपनी वीरता का शुल्क दीजिए, जरा धनुष को आइए और इसका भंजन करिए। भंजन तो गुरुजी ने कहा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेगा और जानकी उसका वर्ण करेंगे। तोड़ना और भंजन करने में अलग अलग भाव है। आपने उठाया और तोड़ दिया, ये बंदीजन ने कहा। और गुरुजी ने क्या कहा था? उठहु राम भंजहु भव चापा। तोड़िएगा मत, इस धनुष का इतना खंडन करिएगा कि अगर जनक जी चाहें कि इसको एक बार हम जुड़वा लें तो जनक जी इसको जुड़वा नहीं पाएंगे। तो अलग अलग भाव है सब। ध्यान दीजिएगा। जो राजाओं ने सुना, अच्छा कितने राजा रहेंगे वहां आपको पता है? वैसे इसका बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिला, लेकिन केवल एक ही 10,000 से कम राजा नहीं थे, ज्यादा ही रहे होंगे। भाई हम गिनने तो नहीं गए थे, लेकिन मानस की सुंदरता है कि एक साथ में सब मिल करके ये काम करना चाहते थे। तो जितने राजा महाराजा थे सब उठ करके बिल्कुल तमक उठे। और वहीं पे ध्यान देना, अपने वीरता का प्रणाक, भुजाओं का मर्दन वहीं खूब करने लगे, जैसे आदमी दंड बैठक करता है अपनी ताकत को लाने के लिए। हमारे लिए राजाओं में एक होड़ लग गई कि सबसे पहले जाएंगे और तोड़ करके चले आएंगे। क्यों? अगर हम पहले नहीं जाएंगे तो हमसे पहले जो तोड़ देगा तो जानकी जी उसका वर्ण कर लेंगी। और आए हम लोग वहां से चल करके। तो राजा चले उठे और अपने वीरता का स्वयं बखान करते हुए अभी जाएंगे, तोड़ करके चले जाएंगे, सीता जी का वर्ण करके अपने देश चले जाएंगे। तो राजा जब उठते अपने गुण का गुणानुवाद गाते और धनुष तक जाते, तो जो 9,999 राजा पीछे बैठे हुए थे वो जानते हो क्या कहते थे? कि सरकार ये जो तोड़ने जा रहा है, हमने जीवन में जो भी पुण्य धर्म किया है ये न तोड़ पाए। अब वो तो अपना गुणानुवाद गाता, अपने इष्टदेव को मनाता कि सरकार हम जाएं और धनुष तोड़ दें। और जो पीछे 9,999 बैठे थे, सरकार सबसे तोड़वाइएगा लेकिन इससे मत तोड़वाइएगा। अब आप बताइए कि देवता 9,999 की बात मानेंगे कि केवल एक आदमी की बात मानेंगे? जाते और मुंह भर माटी पा करके, अरे धनुष को हिलाना तो छोड़िए, तोड़ना तो छोड़िए, तनिक भर स्पर्श भी नहीं कर पाए और अपनी वीरता को गंवा करके पुनः वापस आकर के अपनी जगह पर बैठ जाते। और उसके बाद फिर दूसरा राजा उठता, तो जो तोड़ के आ रहा था रास्ते में मिलता, जाओ जाओ बेटा अभी पता चलेगा, जाओगे मुंह भर माटी पाओगे, वापस लौट जाओगे। हम नहीं तोड़ पाए थे, क्या तुम तोड़ पाओगे? तो जो राजा बिना तोड़े लौटता वो भी भगवान से प्रणाम करता, सरकार हम तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन ये जो जा रहा है ना ये भी न तोड़ पाए।
आदमी अपने सुख से उतना दुख से उतना दुखी नहीं जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। इस प्रकार से जितने भी राजा थे एक एक करके गए। अरे धनुष को छूना तो छोड़ दिए, तनिक बार हिला भी नहीं पाए। तो राजाओं ने कहा भाई ये कैसा हो गया, हजारों हजारों की संख्या में हम राजा लोग बैठे हुए, धनुष को छूना तो दूर, तनिक बार हिला भी नहीं पाए। बोले एक काम करते हैं, चलो सब लोग मिलके उठा लेते हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले सब लोग मिलकर के उठाएंगे और तोड़ देंगे। अच्छा तो जब 10,000 मिलकर के तोड़ेंगे उसके बाद विवाह किससे होगा? बोले फिर 10,000 मिलकर के उसको तोड़ेंगे, एक एक करके सबको तोड़ेंगे और उसके बाद जो एक बचेगा वो जाकर के बरमाला पहनाएगा और पहन करके यहां से चला जाएगा। बोले हाँ ये ठीक कह रहे हो, उसका फैसला तो बाद में होगा और आइए पहले 10,000 मिलकर के एक साथ चलते हैं। तो 5,000 इधर गए और 5,000 उधर चले गए, दोनों तरफ मिले। और बाबा जी लिख रहे हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी भजन सती मनु जैसे, सब नृप भय, हाँ सब नृप भय योग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब नृप भय जोग उपहासी। जैसे बिनु बैराग सन्यास, जैसे बिना बैराग्य के जो सन्यासी की दशा होती है। सारे 10,000 राजा एक बार तोड़ने का प्रयास करे, तोड़ना तो छोड़िए तनिक हिला नहीं पाए। आज जानते हो सबसे ज्यादा कष्ट किसको हुआ? राजाओं को नहीं। अच्छा उसमें से कोई एक जीत गया होता तो कुछ वो सोचते भी, जब सब आर करके परास्त हुए तो कौन किसकी हंसी उड़ाएगा, सब उसी सभा में जाके बैठ गए। कष्ट हुआ तो जनक जी को। अगर आज मैं अपनी प्रतिज्ञा को बदल देता हूं तो हमारी कीर्ति का उपहास होगा, कीर्ति हमारी जाएगी। और प्रतिज्ञा नहीं बदलता हूं तो आजीवन बेटी कुमारी बैठ जाएगी। अगर मैं ये जानता कि धरती वीरों से विहीन है तो कदाप मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। जनक जी ने कहा कुछ तो आप लोगों में शर्म होगी, अब क्यों बैठे हो? आप लोग कहे के लिए बैठे हैं? जलपान करने के लिए। जलपान की व्यवस्था तो चल रही ना, जाइए आप लोग जलपान कीजिए। शर्म आनी चाहिए। 10 के 10,000 एक साथ उठ करके उठे हुए और मुंह भर माटी पाने के बाद इस किस आशा में यहां बैठे हुए। अच्छा कुछ लोग तो जानते हो को बैठे थे, वो पहले ही तोड़ने नहीं गए। उनके मन में विचार आया कि सीता जो है वो भूमिजा है और हम भूपति हैं,
इस पद से वो हमारी बेटी हुई, तो क्या कभी बेटी के संग में विवाह हो सकता है क्या? तो जानकी को प्रणाम किए, वो मौन होकर के बेचारे पहले से ही बैठे थे। अच्छा, कुछ लोग क्या सोच रहे थे, अभी आशा की किरण दिख रही थी उनको। अच्छा, मान लीजिए जब धरती पे कोई वीर ही नहीं है तो जनक जी क्या करेंगे? बेटी को कुमारी तो नहीं बैठाएंगे। हमको लगता कि हो सकता अभी बरमाला लेकर के घुमा देंगे कि जाओ बेटी, वीर तो कोई नहीं है, लेकिन कोई सुंदर मिल जाए तो शायद चांद सपना भी लग सकता है। भाई जब सारा सिस्टम फेल हो जाए तो कोई ना कोई सिस्टम चलाएंगे ना। एक ने कहा जो सोच रहे हो कभी नहीं होगा। बोले क्यों? पहले मैच कितने ओवर का आता था? 50 ओवर का। सिस्टम बदला, मैच कितने ओवर का हो गया? 20-20। कुछ दिन और समय बदलेगा, 10-10 का होगा। फिर ऐसा समय आएगा 1-1, एक ओवर फेंकिए, सिस्टम पूरा करिए, समय कम है। और कुछ समय ऐसा आएगा टेलटास हो जाएगा, सिक्का उड़ाते भाई, देखिएगा जो होगा विजयी होगा, चला जाए। तो लोग इसी आशा में बैठ गए। तो सबके मन में अपना अलग अलग विचार आ रहा था। अंत में बरमाला घुमाएंगे, जो सुंदर होगा वो वर्णित करके ले जाएगा। अच्छा, इस बात की भनक थोड़ा सा जनक जी को पड़ गई कि भाई ये जान है, इसका कारण जानते हो आप? अभी इनके मन में कुछ आशा है। तो जनक जी उठ के पुनः खड़े हो गए। अब जन को माखे भट मानी, धीर विहीन मही में जाई। अब जन को माखे भट जानी, धीर विहीन मही में जाने। तजहु वास निज निज गृह जाहु, तजहु वास निज निज गृह जाहु। लिखा न विधि में देहि विवाहो, लिखावा न विधि में देहि विवाहो। तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि में देहि विवाहो। लिखावा न विधि में देहि विवाहो। इतना कहने के बाद भी राजा लोग नहीं उठे। अन्ना किसी को कुछ बुरा लगा, भाई कहने दी, इनका मन है, कहते रहेंगे, आशा किरण तो जगेगी। पर ध्यान देना, सूर्यवंश का जो वो सिंह था ना, वो उठ करके तिलमिला उठा। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बताइए, गुरुदेव भगवान भी बैठे हैं, हमारे सरकार भी बैठे हो, हमारा बोलना तो अनुचित होगा, अनुचित ही सही, लेकिन रघुवंशी सब कुछ सहन कर सकता है। लेकिन वीरता के बारे में कोई कलंकित करे, वहां रघुवंशी बैठा, अरे सूर्यवंश का सिंह बैठा, उसके सामने जनक जी ने इतनी बड़ी बात कहते कि वीर विहीन मही में जानी। अच्छा, लक्ष्मण जी जब उठे ना, ऐसे लगा कि कहीं धरती ना उठ जाए। विश्वामित्र जी ने कहा भाई इसको क्या होगा, एकाएक बैठा हुआ था और कूद करके मंच के सामने चला गया। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि धनुष उठा क्यों नहीं? क्या कोई वीर नहीं था? बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती नरेश, बड़े बड़े प्रतापी, एक से एक वंश के राजा आए हुए थे। लक्ष्मण जी चाहते थे कि और किसी से न उठे, क्यों? विवाह तो हमारे भैया करेंगे। तो उन्होंने धरती मैया से प्रार्थना करी, भाई धरती का बोझ कौन सहन कर रहे हैं? शेषनाग लक्ष्मण जी तो सहन कर रहे हैं ना। बोले देखो, आज हमारे इज्जत की बात है, अगर ये आप चाहते हो कि आपके ऊपर सदा धर्म ही होता रहे,
कभी कोई पाप न करे। अच्छा, धर्म के अवतार है भगवान श्री राम, सनातन धर्म की स्थापना के लिए जब जब हो धर्म गई हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी। तो आपके ऊपर का अनाचार अत्याचार दुराचार समाप्त हो जाए, सनातन धर्म की स्थापना हो जाए, तो धरती एक काम करिएगा, धनुष को पकड़ के रखिएगा। अच्छा, जब धरती ने धनुष को पकड़ लिया तो किसी वीर की हिम्मत है जो उठा ले उसको? तो बड़े बड़े प्रतापी राजा थे, उनमें सामर्थ्य और शक्ति थी, लेकिन धरती मैया ने धनुष पकड़ लिया था किसके कहने पे? लक्ष्मण जी के कहने पर। तो 10,000 नहीं, अगर 1,00,000 भी राजा होते ना, तो जिस धरती ने धनुष को पकड़ लिया तो धनुष कौन उठा पाएगा भाई? तो धरती ने कहा एक बात बताओ लक्ष्मण जी, तो धनुष तोड़ेगा कौन? बोले राम। तो हम कैसे पहचानेंगे कि राम कौन है? बोले हाँ, उसका उपाय मैं बता रहा हूं ना। जब हम जानो कि अपने जहां हम बैठे वहां से हम यहां आ जाए और हम जिस समय धरती को दबाएंगे तो जान लेना सूर्यवंश का राम उद्धृत हो गया है। उसमें इतना हल्का हो जाइएगा कि धनुष हमारे प्रभु स्वयं। अभी आप शब्दों पर ध्यान देंगे, धनुष राम ने उठाया नहीं, धरती मैया ने उठा करके राम जी के हाथों में धनुष रख दिया है। ये मानस की सुंदरता है। और लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, आंखें लाल हो गई, सूर्यवंश की वो लालिमा ऐसी प्रकाशित हुई। अच्छा, जितने राजा महाराजा थे ना, सब देख करके आश्चर्यचकित, भाई इसको हो क्या गया अचानक? और बाबा जी लिख रहे हैं, कही जनक जस अनुचित बानी, श्री राम जय राम जय जय राम, विद्यमान रघुकुल मन जानी। श्री राम जय जय राम, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। श्री राम जय जय राम, कहूँ सुभाव न कछ अभिमानु। श्री राम जय जय राम। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारा ये स्वभाव नहीं है कि जहां श्रेष्ठ लोग बैठे हम अनुचित बात करें, लेकिन आज जनक जी ने अनुचित वाणी कही। अब यहाँ पर गुरु जी बैठे हो, भैया भी बेटा हमारे श्रेष्ठ राम जी बैठे हुए हैं, हमको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वीर हूं, अबीर ये कभी सही नहीं सकता है। कही जनक जैसे अनुचित बानी, श्री राम जय जय राम, विद्यमान रघुकुल मन जानी। श्री राम जय जय राम, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। श्री राम जय जय राम, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। श्री राम जय जय राम, जो तुम्हारे अनुशासन पावहु। श्री राम जय जय राम, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावहु। श्री राम जय जय राम, काचे घट जिम डारो होरी। श्री राम जय राम, सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। श्री राम जय केवल एक राम, बार गुरु जी आदेश करें और भैया जी कहें तो कच्चे घड़े के समान, सुमेर पर्वत के समान, जैसे खेत में लोग मूली को तोड़ देते हैं, खेल खेल में इस धनुष को अभी तोड़ मरोड़ दूंगा। राम जी ने कहा भैया हमने तो कहा नहीं है। अच्छा एक बात बता लाला, ये शिव का पिनाक है, हमारे इष्ट का पिनाक है, तो कच्चे घड़े के समान तोड़ देगा? बोले हाँ, योजन 100 योजन तक लेकर के दौड़ूं, तोड़ मरोड़ डालूं, मूली के समान नष्ट कर दूं। बोले इतनी ताकत है तुझमें? बोले हमें कहाँ ताकत है, तब प्रताप। ये श्रेष्ठ कुल की मर्यादा है, ध्यान देना। पहले तो लक्ष्मण को बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिए। तो राम जी ने कहा क्यों? अच्छा एक बात बता, अगर धनुष तू तोड़ देगा तो जानकी किसका वर्ण करेंगी? बोले लक्ष्मण जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया भाई। विश्वामित्र जी ने कहा संभालो अपने भाई को, नहीं तोड़ दिया तो ध्यान देना। राम ने कहा कूल डाउन, लक्ष्मण बैठ गया। बोले हमारे में कोई शक्ति नहीं प्रभु,
आप बड़ी वीरता करिए, बहुत बखान करिए, बाद में कह दीजिए शक्तिहीन हो, कुछ है ही नहीं हमारे पास। बोले सरकार हमारे में कुछ नहीं है। तव प्रताप महिमा बलवाना, तव प्रताप महिमा बलवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। तोरऊ छत्रक दंड निमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपद, करण धरो धनु कही जनक जन अनुचित बानी। राम जय राम जय जय राम, विद्यमान रघु कुल मुन ज्ञानी। राम जय राम जय जय राम। जैसे बरसात के घोर गड्ढे पर जमा हुआ वो छत्रक छूते ही टूट जाता है। तोरऊ छत्रक दंड जिम। गुरु विश्वामित्र जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। धन्य हो लक्ष्मण, वाह वीर हो तो लक्ष्मण जैसा। राम जी ने कहा सरकार लाला सैन ही रघुपति लखन निवार। देखिए श्रेष्ठ कुल की एक मर्यादा है। छोटा भाई कोई गलती कर दिया तो डांटना नहीं है। अच्छा जो आंख के इशारे से नहीं समझ गया तो कितना भी डांटिए और मारिए कभी समझने वाला नहीं है। अच्छा आजकल के भाई होते जब देखिए तब आंखें दिखाते रहते हैं। आपा करना धरना कुछ नहीं है। कभी आपने हमको कुछ दिया क्या? तो समय भी ऐसा आ गया कि श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठता नहीं समझ रहा है और अनुज अपना वो भाव नहीं समझा पा रहा है। न भाई भाई रह गए, न भाव प्रेम न पा रहा। सैन ही रघुपति लखन निवारे। आंख के इशारे से इशारा के लाला आओ बैठ जाओ। लक्ष्मण जी जाकर के बैठ गए। पूरे सभा रंग मंच पे सन्नाटा छा गया। भाई इसके बाद क्या होगा यहाँ? एक थोड़ा सा प्रकाश दिखा था, उठा तो लोगों का आशा जगी कि अभी लक्ष्मण जाएगा तोड़ देगा। और अचानक इसका बड़ा भैया क्या इशारा किया है, जाकर के मौन दब करके कुर्सी को पकड़ बैठ गए। जानकी जी जानते हो भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम की। बोले सरकार माता गौरी मैंने कितने सोमवार व्रत रखे। ये तो पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। मैया क्या ये सूर्यवंश का सिंह उठेगा? नहीं। हमारे पिताजी की प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करेंगे। मां शंकर जी आपको मैंने कितने देसी घी के लड्डू खिलाए हैं। गणेश बाबा आप ही कुछ कृपा करिए ना। फिर याद आया सीता जी को। जिस समय ये फूल का चयन कर रहे थे तो इनके माथे से पसीना टपक रहा था। ये विशाल काय भगवान शिव का पिनाक क्या उठा पाएंगे? तमाम बातें माता सीता जी के मन में आ गई। बोले गणेश जी कृपा करिए सरकार, मैंने आपकी बहुत सेवा की है। जिस समय हमारे सरकार उठे और धनुष उठाए ना, इसको इतना हल्का कर दीजिएगा, इतना हल्का कर दीजिएगा। तो गणेश जी ने कहा कितना हल्का कर दें? 50 किलो का कर दें धनुष को। सीता जी ने कहा 50 किलो 100-200 ग्राम का फूल चयन कर रहे थे, पसीना टपक रहा था, और हल्का करिए सरकार इसको। बोले कितना? 5 केजी? नहीं सरकार, इससे भी हल्का करिए आप। तो आप ही बता दो माता जी। बोले सरकार जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए वही काम कर दीजिए। गणेश जी को मनाया, माता पार्वती जी के चरणों का वंदन किया। बोले माँ तूने हमको आशीर्वाद प्रसाद तो दिया, लेकिन वो सार्थक कब होगा? बहुत सोमवार व्रत हमने रखे हैं। अच्छा राम उठे क्यों नहीं आप जानते हैं? गुरु जी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब भगवान राम पूरी राम कथा में आप दर्शन कर लीजिएगा। जब तक गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिला
जब तक किसी श्रेष्ठ का भाव नहीं बिना तब तक राम जी ने कोई कार्य संपन्न नहीं किया। अरे भाई दशरथ जी ने कहा था ना, आज के बाद जितना भी सार सभा है सब गुरु जी के स्थलों में रहेगा, जो गुरु जी कहेंगे वही करना। अच्छा, गुरु जी ने कहा था धनुष यज्ञ, तो धनुष यज्ञ ने चले आए। अब गुरु जी का आदेश हो कि जाकर के भंजन करिए, तो हम भंजन करें, अब गुरु जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो राम मौन हो गए। अच्छा, विश्वामित्र भी समझ गए, उठ करके खड़े हुए और बाबा जी लिख रहे हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भज जहु भव चापा, उठहु राम भज जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, तुम गुरु बचन चरण सिरुनावा, गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादु न कछु मुरतावा, हरस विषाद कछोर आवा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भजहु भव चापा, मीठहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। जो गुरु जी ने आज्ञा दिया, सूर्यवंश का सिंह सिंहासन से उठा। अच्छा, जब राम उठे ना तो माता सुनैना जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मंदराचल पर्वत का क्षीर का ये मोती चुनने वाला हंस, और आज मंदराचल को उठाने चल गया। रोकिए इसको, ये क्या उठा पाएगा। जानकी जी ने इशारा किया, बोले मैया यही उठाएंगे। पुनः वो सुकृत मना। अच्छा, जितने लोग वहां बैठे थे सब अपना अपना सुकृत मनाने लगे कि अगर हमने जीवन में कोई सत्कर्म किया हो, कोई धर्म किया हो, कोई पुण्य किया हो, तो हमारा सत्कर्म, हमारा सुकृत, हमारा वो धर्म सब राम जी पर पधरा जाए, धनुष यही उठाए। राम जी आए हैं। अभी आप को प्रसंग भाव का दर्शन करा थे। धनुष को माता धरती ने पकड़ रखा था, और जिस समय भगवान आए हैं अपने एक हाथ से धनुष के मध्य भाग को पकड़ा है, तो लेत, चढ़ावत, खींचत धरती ने उठा करके राम जी के हाथों में दे दिया। तो भाई लेत माने जब कोई दिया तभी ना प्रभु ने उठ लिया, भगवान उठाया नहीं, एक हाथ से लेत। तो धनुष के पास आए हैं, धनुष की परिक्रमा की, 3 परिक्रमा किया ठाकुर जी ने। अब गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन। अब यहाँ 2 भाव है, वशिष्ठ जी को भी प्रणाम किया और विश्वामित्र जी को भी प्रणाम किया, क्योंकि कुल गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज हैं। और जैसे ही धनुष को हाथ में लिया है, अचानक एक बिजली की चकाचौंध। इसी बिजली की चकाचौंध में धनुष का कब भंजन हुआ, लेत, चढ़ावत, खींचत, गाढ़े कब लिए, कब चढ़ाए और कब भंजन कर दिया, बिजली की चकाचौंध में किसी को पता चला ही नहीं। लोगों ने क्या देखा, बाबा जी के मानस की सुंदरता का दर्शन करिए। धनुष भंजन होने का समय आ चुका है। भगवान श्री राम धनुष भंजन करने चल रहे हैं, माता जानकी जी वर्ण करने चल रहे हैं। एक बार सभी लोग जोरदार ताली की सेवा के साथ में धनुष भंजन का दर्शन करेंगे। अब बाबा जी लिख रहे हैं,
गुरहि प्रणाम मनहि मन की अति लाघव उठाए धनुले उठाए धनुले क्यों दामिनी जी मिल बलयऊ श्री राम जय जय राम धनु मंडल शम भयऊ श्री राम जय जय राम गीत चढ़ावत भई जट गाढ़े श्री राम जय जय राम राहु न लखा देव सब ठाढ़े श्री राम जय जय राम ओ तेहि जन राम तेहि जन राम मध्य हरे भुवन धुनि घोर घोरा प्रभु दो चाप खंड महिदारे देखी भोग सब भये सुधारे श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। एक बिजली की चकाचौंध भगवान ने कब लिया, कब चढ़ाया, कब भंजन किया, कोई समझ, कब धनुष का भंजन हुआ किसी को पता ही नहीं चला। अब भगवान धनुष को भंजन करके दो टुकड़े में सामने रख दिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। हाँ ये थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया। हाँ बस ठीक हाँ लगा रहे हैं। उस धनुष के भंजन होते ही संपूर्ण त्रैलोक में जितने सुर नाग नर गंधर्व सब अपनी अपनी धुरु पे नाच उठे। भैया इतना आवाज कहाँ से हुआ, क्या हो गया। आज इतने देवता लोग थे, मानो तो साहब अपने अपने कान को बंद कर लिए कि भाई लगता है मानो कान ही फट जाएगा, ये आवाज कहाँ से आई। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम ने बाबा जी शिव के धनुष पिनाक को बाबा जी ने भंजन किया। अच्छा सब में हलचल है लेकिन हमारे राम जी में कोई हलचल नहीं है, बड़े शांत भाव से। और जानकी जी बरमाला लेकर के आ रही हैं, अपने आसन से उठी हैं। सदानंद जी ने भाव बनाया कि बिटिया जाकर के सरकार के गले में सखियों, वही 8 चतुर सखियां हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान की बड़ी सुंदर रचना है बरमाला की। इस गीत को सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए सिया जो के हाथे जयमाल, सिया जो के हाथे जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया। सिया जो के हाथ जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया। गावे सारी सखिया, गावे सारी सखिया, गावे सारी सखिया। सिया जो के हाथ जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया। सिया जो के हाथ जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया। दोनों हाथ से ताली की सेवा थोड़े भाव से।
नर सारी सोहनवल तन सुंदर सारी जगत जननी तू नित छवि भारी जगत जननी अतुलित छवि भारी छठ कोई तेरे भुआल हो छठ तेरे भुआल हो कि मंगल गीत गावे सारी सखिया सियारू के हाथे जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया ओ गावे सारी सखिया गावे सारी सखिया गावे सारी सखिया सियारू के हाथे जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया सियारू के हाथे जयमाल की मंगल गीत गावे सारी सखिया ये हो दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा के साथ में वरमाला का दर्शन करेंगे। सियाजू के हाथ जय माल होगी मंगल गीत गावे सारी सखिया सियाजू के हाथ जय माल